क्या उद्धव जैसा होगा शरद पवार का हाल? क्या एकनाथ शिंदे की तरह अजीत पवार की होगी एनसीपी? मराठा राजनीति में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच आर पार की जंग जारी है। दोनों ने 5 जुलाई को विधायकों की बैठक बुलाई। अजीत की बैठक में एनसीपी के 35 विधायक और शरद पवार की बैठक में महज 7 विधायकों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब अजीत पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका दायर की है। चुनाव आयोग ने कुछ महीने पहले जिस गणित से एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपी थी, उस हिसाब से देखें तो एनसीपी अजीत पवार को ही मिलेगी, ऐसा लगता है। पार्टी बंटवारा और कानून। राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे की 2 स्थितियां होती हैं। पहली, जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। इस स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर के पास होता है। ऐसे में दल बदल विरोधी कानून भी लागू होता है। जबकि दूसरी स्थिति, जब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र के हालात हैं। ऐसे वक्त में पार्टी में कोई फूट होती है तो चुनाव आयोग फैसला करता है कि असली पार्टी किसकी है। चुनाव आयोग का यह अधिकार द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 से मिलता है। क्या करेगा चुनाव आयोग? आयोग में मामला पहुंचने पर वो पार्टी में वर्टिकल बंटवारे की जांच करता है। इसमें विधायिका और संगठन दोनों देखे जाते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग बंटवारे से पहले पार्टी की टॉप कमेटियां और डिसीजन मेकिंग बॉडी की लिस्ट निकालता है। इससे ये जानने की कोशिश करता है कि इनमें से कितने मेंबर्स या पदाधिकारी किस गुट में हैं। इसके अलावा किस गुट में कितने सांसद और विधायक हैं। ज्यादातर मामलों में आयोग ने पार्टी के पदाधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों के समर्थन के आधार पर सिंबल देने का फैसला दिया है। लेकिन अगर किसी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समर्थन को सही तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाते तो आयोग पूरी तरह से पार्टी के सांसदों और विधायकों के बहुमत के आधार पर फैसला करता है। शिवसेना केस में क्या हुआ था? फरवरी 2023 में शिंदे शिवसेना मामले में चुनाव आयोग ने विधायिका के आधार पर फैसला दिया था। अपने 78 पेज के फैसले में आयोग ने कहा था कि विधानमंडल के सदन से लेकर संगठन तक में बहुमत शिंदे गुट के ही पास दिखा है। ऐसे में पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का प्रतीक धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। आयोग के सामने दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे और उसकी पुष्टि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। एकनाथ शिंदे गुट के पास यूनाइटेड शिवसेना के टिकट पर जीत के आए कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक थे। पार्टी में कुल 47,82,440 वोटों में से 76% यानी कि 36,57,327 वोटों के दस्तावेज शिंदे गुट ने अपने पक्ष में पेश किए। इसके अलावा शिवसेना के 12 सांसद भी शिंदे के साथ थे। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पर पारिवारिक विरासत के साथ ही राजनीतिक विरासत का दावा करते हुए 15 विधायकों और कुल 47,82,440 वोटों में से 11,25,113 वोटों का ही दस्तावेजी सबूत पेश किया। यानी कि कुल 23.5% वोट ही ठाकरे गुट के पास थे। यानी कम विधायक होने के चलते उद्धव ठाकरे को पार्टी सिंबल और नाम से हाथ धोना पड़ा। एनसीपी का हाल। एनसीपी में अभी कुल 53 विधायक हैं। अजीत पवार गुट के छगन भुजबल ने 40 विधायकों के साथ होने का दावा किया है। यानी 75% विधायक अजीत गुट के साथ हैं। बाकी के सारे विधायक अगर शरद पवार के साथ मान भी लिया जाए तो उनकी संख्या 25% से कम है। अजीत गुट ने 29 विधायकों के नाम भी दिए हैं, जिनमें अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, नरहरि झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, माणिकराव कोकाटे, दिलीप वात्से पाटिल, अदिति तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्राम, अन्ना बंसोड़, नीलेश लंके, इंद्रनील नाइक, सुनील शेलके, दत्तात्रेय भरने, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप होना, सुनील टिंगरे, सुनील शेलके, बाला साहब अजाबे, दीपक चौहान, यशवंत माने, नितिन पवार, शेखर निकम। इसके अलावा अजीत गुट ने कुछ विधान परिषद सदस्यों के नाम भी दिए हैं, जिनमें अमोल मिटकारी, रामराजे निम्बालकर, अनिकेत तटकरे और विक्रम काले शामिल हैं। इस आधार पर देखा जाए तो फिलहाल अजीत गुट का एनसीपी पर दावा ज्यादा मजबूत दिख रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।